आधुनिक भारत के निर्माता, पंचायती राज संगठन के जनक, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस कमेटी मंडी ने जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाते हुए मंडी में कुष्ठ रोगियों सहित बाल आश्रम में कोविड-19 के नियमानुसार राशन वितरण भी किया गया। जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत देश के लिए विकास के आयाम स्थापित किए थे, वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। उन्होंने ही देश के विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया था ताकि गांव-गांव तक विकास पहुंच सके। आज जिस प्रगति पर भारत देश पहुंचा है, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी देश की सेवा में अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी। मंडी से अश्वनी की रिपोर्ट। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, जिसको पूरा देश आज बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को श्रीमती इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के घर हुआ। भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते थे राजीव गांधी। उनका पालन पोषण बहुत बढ़िया ढंग से इंदिरा गांधी जी के घर में हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की प्रथम संतान थी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में और हायर एजुकेशन के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। 1968 में राजीव गांधी की शादी एंटोनिया माइनो के साथ हुई, जो उस वक्त इटली की नागरिक थी। कहा जाता है कि राजीव गांधी की मुलाकात उनसे उस वक्त हुई जब राजीव गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा और भारत में रहने लगी। राजीव और सोनिया गांधी के 2 बच्चे, 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1972 में प्रियंका जी का। राजीव गांधी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वो एक एयरलाइन में पायलट के रूप में नौकरी करते थे, परंतु 1980 में जब उनके छोटे भाई संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो उन्होंने अपनी माता श्रीमती इंदिरा गांधी को सहयोग देने के लिए 1981 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने पहला इलेक्शन अमेठी से लोकसभा का इलेक्शन लड़कर वो सांसद बने और 1984 में यानी 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा उन पे गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। तब उसके बाद राजीव गांधी हिंदुस्तान के 6ठे प्रधानमंत्री बने। आम चुनाव में यानी 1985 में जब आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। देश में राजीव गांधी को संचार क्रांति का जन्म कहा जाता है। आज भी देश में कंप्यूटराइजेशन या टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% की रिजर्वेशन देने का काम भी आदरणीय राजीव गांधी ने किया।